हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किंग। तो जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और उन सब लोगों के लिए तो बिल्कुल ही जो अभी बीएमएस को ज्वाइन कर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट एट ऑल ईजी सिलेबस। सो आयुर्वेदा में अगर मैं आपको बताऊं तो जनरली सबको लगता है कि ईजी होगा, कम पढ़ना होगा, बट ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो मुझे लगता है इवन किसी अदर कोर्स से आपको ज़्यादा ही पढ़ना रहता है। बात तो सही है। क्योंकि वास्ट कॉन्सेप्ट, वास्ट आपका सिलेबस रहता है, जिसमें ये भी नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही तरीके का सिलेबस पढ़ना है। आपको यहाँ पे मॉडर्न भी पढ़ना है और ट्रेडिशनल जो हमारे क्लासिकल बुक्स है उनको भी पढ़ना रहता है। सेकेंड एंड इम्पोर्टेंट, क्या हमें एलोपैथी भी पढ़ना रहता है, मॉडर्न भी पढ़ना रहता है? बिल्कुल हाँ। तो जो हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है और अप टू लास्ट ईयर, वहाँ पे हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी होते हैं, चैप्टर भी होते हैं और सेम हालांकि वही सिलेबस रहता है जो एक एमबीबीएस स्टूडेंट्स और बीडीएस में होता है, जिसमें फ़र्क कितना होता है कि हमने अपने मॉडर्न के साथ साथ आयुर्वेदिक जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, आयुर्वेदिक जो हमारी टेक्स्ट बुक है, चरक संहिता होगी, सुश्रुत संहिता होगी और जो हमारी अष्टांग हृदय, उनको भी पढ़ना रहता है। तो ऑब्वियसली दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला के, दोनों के सिलेबस को मिला के जो सिलेबस है वो आपका काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाता है। तो ये एक कह सकते हैं कि इसका हिडन ट्रूथ है कि जब जनरली बच्चों को लगता है कि हम इतना नहीं पढ़ेंगे, पास कर जाएंगे, डिग्री मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। काफ़ी कुछ इसमें जानने को है, पढ़ने को है और काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस रहता है। देन नेक्स्ट अबाउट लैंग्वेज। तो जनरली क्या होता है कि अगर आप दूसरे स्टेट में पढ़ रहे हो तो ओबियसली आपको वहाँ का भी लैंग्वेज सीखना रहेगा, बट इसी कोर्स के अंदर आपका एक कॉमन जो लैंग्वेज रहता है वो है संस्कृत। बिकॉज संस्कृत आई थिंक ये जो हमारा बीएमएस रहता है उसका एक फाउंडेशन बनाती है, क्योंकि संस्कृत से ही हमारे मेजर जो श्लोका है उनका मीनिंग को हम रिमेंबर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जनरली फर्स्ट ईयर में आपको संस्कृत के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं ताकि आपके फाइनल ईयर तक आप उन श्लोकास को अच्छे से समझ पाएं। तो यहाँ पे संस्कृत सिर्फ एक लैंग्वेज का काम नहीं करता, बल्कि वो एक ट्रांसफर मीडियम का काम करता है, जिसके थ्रू जो हमारी टेक्सचुअल नॉलेज है, जो हमारे आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझाए जा सकते हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको संस्कृत का बेसिक नॉलेज, कैसे हमने कहाँ पे किसी भी बड़े सारे वर्ड को तोड़ना है, कैसे उसका संधि समास करना है, ये सब सीखना ही पड़ता है। और अगर आपको ये सब नहीं आएगा तो सेकेंड थर्ड ईयर में जब आप बड़े बड़े श्लोका पढ़ेंगे या फिर आप जब टेक्स्ट बुक से किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए संस्कृत को आपने जस्ट एज ए लैंग्वेज नहीं समझना है, ये एक तरीके का वो रास्ता है जिससे आप अपने श्लोका को अंडरस्टैंड करके, उसको विजुलाइज करके उसके मीनिंग को समझ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस में भी उसको यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें लगभग सब बच्चों को डाउट रहता है कि क्लिनिकल एक्सपोजर। तो देखिए, जो क्लिनिकल एक्सपोजर रहता है बीएमएस में वो जनरली और मेनली आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आपका एक अच्छा कॉलेज है जहाँ से आप बीएमएस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा क्लिनिकल एक्सपोजर रहेगा। लेकिन अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है, वहाँ पे उतना ज़्यादा पेशेंट इन्फ्लो नहीं है, तो मे बी आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन जनरली मैं आपको यही प्रिस्क्राइब करूँगी कि अगर आप बीएमएस कर रहे हैं तो आप अच्छे कॉलेज से ही कीजिए, क्योंकि अगर आप पेशेंट के साथ इंटरेक्शन में रहेंगे तो आपको इतना भी ज़्यादा ये नहीं लगेगा इसमें कोई क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है। क्योंकि सेकेंड ईयर में तो हमारी बहुत सारी क्लिनिकल एक्टिविटी बुक भी रहती है जहाँ पे हमने काफ़ी केस लेना रहता है। रोग निदान के अंदर तो हमने हर सिस्टम का केस लेना रहता है, वैसे हमारा स्वस्था में होता है। अगर हम करियर ऑप्शन की बात करें कि बीएमएस के बाद क्या, तो इसके बाद आप टीचिंग में जा सकते हैं, साथ में आप रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको एज ए ऑप्टोपदेशा हमारे आचार्य ने हमें वो दे दिया है और हम चाहे तो उनके डाटाज को, उनको उस नॉलेज को इस्तेमाल करके काफ़ी सारे एरिया पे रिसर्च कर सकते हैं। साथ में आप फार्मा में जा सकते हैं, हमारे पास एक सब्जेक्ट रहता है आर&बी, जिसमें आप अपने फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, फिर उनको पेटेंट करवा सकते हैं। लेकिन एक सेकंड है न्यूट्रास्यूटिक्स एक काफ़ी अच्छा ब्रांच रहता है जहाँ पे आप ऐसे फूड, बेसिकली फंक्शनल फूड बना सकते हैं जो कि वर्ल्ड वाइडली आप सेल कर सकते हैं या फिर वर्ल्ड वाइड उसको पेटेंट ले सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा आपके पास करियर ऑप्शन रहते हैं, डिपेंड ऑन कि आपका इंटरेस्ट किस में है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं।
लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जब आप अपने कोर्स के जो ईयर्स है प्रोफेशनल्स है उनको ख़त्म करते हैं तो आपका इंटर्नशिप आता है। एंड इंटर्नशिप इज़ एक्चुअली द रियल फेज जहाँ पे आप अपने पेशेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं और आयुर्वेदा के कुछ हिस्से को समझ पाते हैं, क्योंकि उस वक्त आप पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो तब आप कहीं ना कहीं अपने थ्योरेटिकल नॉलेज का यूज़ करते हैं। इंटर्नशिप के बाद जब आप अपना पीजी करते हैं किसी सब्जेक्ट में तो आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझते हैं। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में जिसमें हम और ज़्यादा आयुर्वेदा के जो ट्रुथ हैं या फिर जो आपको पता होना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग एनी BMS कॉलेज हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।